स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अब जैसा कि देख रहे हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए दे रखा है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा हुआ है। तो जरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने कल भी डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, पहले हम इसकी रोज देखते हैं। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो सर इसकी एक रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है। तो ये आपकी सर पहली रो थी, ये दूसरी रो थी और ये तीसरी रो थी। अब नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो 1, 2, 3 और 4। तो सर इसका ऑर्डर हमें पता है, हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो लिखते हैं। तो रो सर हमारे पास 3 है, कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 4 होगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ऐसे भी गिन लोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, या डायरेक्टली हम कह सकते हैं, हमने ऑर्डर में ही देख लिया था, 3 क्रॉस 4 वो आपका 12 होता है। तो ना इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आपके 12 हैं। अब जरा हम डिस्कस करते हैं, इसने एलिमेंट्स मांगा है सर A13। तो A13 का मतलब है सर फर्स्ट रो आपकी जो है और इसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट, ये फर्स्ट रो आ गई पूरी, तो 1 2 1 2 और 3 ये आपका थर्ड कॉलम आ गया। तो A13 सर हमारा 19 है। अब दूसरा अगर हम देखें A21, टू मैंने आपको बताया पहला रो दूसरा कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो सर ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, वो हमारा जो है वो 35 है। A33 पे अगर आ जाएं तो थर्ड रो, ये मेरी थर्ड रो आ गई, इसमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट, ये थर्ड रो ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट, तो ये वाला वो एलिमेंट है -5। अब अगर A24 देखें, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सर ये रही मेरी सेकंड रो और ये रहा मेरा फोर्थ कॉलम, वो एलिमेंट जो आ रहा है आपका वो 12 आ रहा है। अगर सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात करें, सेकंड रो और आपका थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट आ रहा है आपका दैट इज 5/2। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के बारे में आपको बता सकते हैं। अब इसकी के अगर सेकंड क्वेश्चन पे चलें, कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। अगर एक मैट्रिक्स के अंदर, सॉरी 12 नहीं 24 एलिमेंट्स, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैज। तो इसके ऑर्डर हमारे पास क्या होंगे सर, एक ऑर्डर हमारे पास होगा 1 into 24, यानी कि आप 24 एक रो बना दीजिए और 24 कॉलम बना दीजिए। दूसरा 2 into 12, फिर 3 into 8, अगला 4 into 6, अगला 6 into 4, अगला 8 into 3, 12 into 2 और 24 into 1। इसी में अगर ये पूछ रहा है कि अगर सर इसमें 13 एलिमेंट्स हैं, तो अगर इसके 13 एलिमेंट्स हैं तो पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास होंगे 1 into 13 एंड 13 into 1। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ये आप लोगों के लिए है ट्राई यूरसेल्फ। इसमें आप लोगों के पास 18 एलिमेंट्स दे रहा है, आपने बताना है कि उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। इसी के दूसरे पार्ट में 5 एलिमेंट्स दे रहा है, आपने बताना है उसके ऑर्डर क्या 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 हो सकते हैं। वो बिल्कुल आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसे इसको ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम लोग चलें तो हमको एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला गया है। हमको एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास होंगे I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये एंट्रीज होंगी। तो सबसे पहले मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाऊंगा। तो लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, क्या मैट्रिक्स बनेगा, 2 रोज होंगी। तो 2 रोज होने का मतलब है एक रो और दूसरी रो, इस तरह से 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे, तो एक कॉलम और दूसरा कॉलम। तो आपके ये बन जाएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये वाला आपका होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आप देख रहे हो आपके पास एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास एंट्रीज क्या दी हुई है, वेयर Aij इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका 2 है। तो ये चारों एंट्रीज हमको निकालनी है। तो पहली एंट्री 1 1, यानी I की जगह भी 1 में डाल रहा हूं, J की जगह 1 डाल रहा हूं, यहां पे भी वही करूंगा, I की जगह 1 J की जगह 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1
2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2 और 2 2 जार 4, ये आपके पास 2 पहली एंट्री आ गई। A12 यानी कि I की जगह 1 डाल रहा हूं, J की जगह 2 डाल रहा हूं, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का स्क्वायर होता है 9/2। अब हम 2 1 निकालेंगे, तो ये आपका 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये भी आपके पास 9/2 आ रहा है। तो A22 आप डालोगे तो आपके पास हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 हो गया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 का स्क्वायर आपके पास 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जार 16। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका मैट्रिक्स A। हमारे पास सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। A11 की जगह 2, A12 की जगह 9/2, A21 की जगह 9/2 और A22 की जगह 8, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से जो आपके अगले दो पार्ट्स हैं इसके, सेकंड पार्ट जो है आपने फिर से Aij इक्वल्स टू I/J दे रखा है, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिए सेम इसी तरह से। थर्ड पार्ट भी मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, Aij इक्वल्स टू I + 2j का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, पास कर लें। तो 5th क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो हमें 3x4 मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला गया है, जिसकी एंट्रीज जैसे हमने 2x2 में देखा था कि हमें एंट्रीज गिवन होती थी, वैसे यहाँ भी एंट्रीज गिवन है कि सर Aij आपके पास जो होगा 1/2 mod of -3i + j होगा। तो जरा हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, अब कितना है हमारे पास, 3 रोज हैं, यानी कि 1 रो, 2 रो और 3 रो। कॉलम 4 है तो ये पहला कॉलम था, ये आपका दूसरा कॉलम आ जाएगा, ये आपका तीसरा कॉलम आ जाएगा और ये आपका चौथा कॉलम आ जाएगा। अब जरा इन एंट्रीज को देखेंगे, एंट्रीज क्या होंगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये आपकी होगी फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। यहाँ पे आपका होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड रो फोर्थ कॉलम। ये एंट्री आपके पास होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फोर्थ कॉलम। अब जैसे हमने वहां किया था, हमने देखा कि इसमें बराबर आपकी 3 रोज बन रही हैं और 4 कॉलम्स बन रहे हैं। हमारे पास Aij दे रखा है, वी हैव अब हम एक एक करके वैल्यूज निकालेंगे सारी। तो A11 जैसे हमने कहा था Ij की जगह -3, I की जगह 1 है, J की जगह 1 है, ये आपका हो गया 1/2 mod ऑफ -3 × 1, -3 + 1, ये आपके पास हो गया 1/2 mod ऑफ -2। हमें पता है कि मॉड जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, इक्वल्स टू 1। तो पहली एंट्री मेरे पास 1 आ गई। ऐसे ही मैं पहले 1 2 निकालूंगा, 1/2 -3 × 1 + 2, ये आपके पास हो गया 1/2 -3 + 2, वो आपके पास हो जाएगा 1/2 mod ऑफ -1, वो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 × 1 1/2 आ जाएगा आपके पास। आ जाइए आप जरा इसी का तीसरा एलिमेंट हम निकालेंगे, A13 1/2 -3 × 1 + 3, ये हो गया 1/2 -3 + 3, ये 0 हो गया आपके पास, देख रहे हो आप -3 + 3 जो आता है वो 0 होता है। अब फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट भी हमें, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट भी हमें निकालना है। यहाँ पे 1/2 -3 × 1 + 4, ये आपके पास हो गया 1/2 mod ऑफ -3 + 4, ये हो गया आपके पास 1/2 mod ऑफ 1, mod ऑफ 1 जो 1 होगा तो ये 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम लोग निकालेंगे, 1/2 -3 × 2 + 1, ये हो जाएगा 1/2 mod ऑफ -6 + 1, -6 + 1 -5 होता है, तो बचेगा आपके पास, जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो 5/2। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हम लोग करेंगे, 1/2 -3 × 2 + 2, ये आपके पास हो जाएगा 1/2 mod ऑफ -6 + 2, ये हो जाएगा -6 + 2 -4, लेकिन मॉड से जब बाहर निकलेगा तो +4 निकलेगा, ये हो जाएगा 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट 1/2 -3 ×
2 प्लस 3, सेम वैसे ही चलते रहेंगे। 1/2 माइनस 6 प्लस 3, ये आपके पास 1/2 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 होता है, लेकिन मॉड के बाहर आएगा तो 3 आएगा, ये आपके पास 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही A24 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ये आपके पास हो गया 1/2 मॉड ऑफ माइनस 6 प्लस 4, ये हो गया आपके पास -2, लेकिन जब मॉड के बाहर आएगा तो 2 बचेगा और ये कट जाएंगे आपस में, एक ऊपर 2 एक नीचे 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास 1 रह जाएगा। तो ऐसे ही मैं तीसरी रोज की भी सारी एंट्रीज निकालूंगा, मैंने सिर्फ 2 की निकाली है, बाकी आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। तो आपके पास जब मैट्रिक्स ए बनेगा तो मैं उसकी एंट्रीज लिखूंगा, पहली वाली 1, फिर 1/2, फिर आपका 0 है और फिर आपका 1/2 है। फिर ऐसे सेकंड रोज की लिखूंगा 5/2, 2 है, 3/2 है और आपका 1 है। थर्ड रो की मैंने नहीं निकाली है, ये आप लोग निकाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इसी तरह इसके 2 पार्ट्स हैं, वो भी आपको सेम ऐसे ही करने हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पे हमको एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है। तो मैं पहले पार्ट पे आता हूं। तो 4 3x5 इक्वल्स टू वाई जेड 1 और 5 है। तो आपने इक्वालिटी दे रखी है, तो आपने पीछे डेफिनेशन देखी थी पहले, डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन जो कहती थी कि सर दो मैट्रिक्स आपस में तब बराबर होते हैं जब उनके ऑर्डर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो। लेकिन हमको यहाँ इक्वालिटी दे रखी है, तो इसका मतलब सर इसका ऑर्डर भी बराबर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर हैं। तो आपका सर 4 जो है वो y के बराबर हो जाएगा, आपका 3 जो है वो z के बराबर हो जाएगा, और आपका जो x है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखने हैं हमें, तो x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा। और हम इसको जरा लिख लें सही तरीके से, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 3। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है x प्लस वाई टू 5 प्लस z और एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 एंड 8। तो फिर वही चीज हम लिखेंगे सर बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। की इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। सर आपका x प्लस वाई जो होगा वो 6 के बराबर होगा, आपकी पहली आ गई है। 2 तो है ही, 2 के बराबर इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरे में आ जाइए 5 प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, यह आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तीसरी में अगर हम देखें तो एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, जेड निकालना है, वेरिएबल है, इसको इसी साइड रखेंगे। z इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर z इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। आ जाइए इक्वेशन फर्स्ट पे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव y इक्वल्स टू, मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं, x को उस साइड ले जाऊंगा तो ये बनेगा 6 माइनस एक्स, वो मैं इसको चौथी इक्वेशन नाम दे दूंगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ y from equation fourth in equation third, तो we get x y की जगह 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू 6, ये हो जाएगा 6x, यहां माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। मैं सब कुछ उधर ले जाता हूं, यहां हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 6x वहां जाएगा तो बन जाएगा माइनस 6x, और प्लस है तो ऑलरेडी वहां है, या मैं इसी चीज को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको जो तरीके हैं मेरे पास सॉल्व करने के, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मैं चाहूं तो क्वाड्रिक में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सिंपल यहां पर रहेगा हमारा फैक्टराइजेशन का। तो हमें पता है कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 8 आना चाहिए और सम जो है वो हमारा -6 आना चाहिए। तो ये तो आप लोगों को आता भी है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया,
यहाँ फैक्टर्स देखे, 8 के फैक्टर्स हमने देखे 2 और 4 हैं। 2 4 जार 8 तो होता है, लेकिन अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे पास 6 आता है। तो मैंने क्या किया, -2 -4 कर दिया। -2 इंटू -4 वो आपका +8 होता है। जब आप इनकी एडिशन करोगे -2 प्लस -4 तो -2 -4 बनेगा, तो वो -6 होता है। तो फैक्टर बना लीजिए, पहले वाले में x कॉमन है, अंदर रह जाएगा आपके पास x -4। दूसरे वाले में माइनस भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा x। 2 4 जार 8। जब माइनस कॉमन निकला है तो प्लस वाले की साइन को चेंज करेगा, x -4 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया x -2 और दूसरा आ जाएगा x -4 इक्वल्स टू 0। तो x -2 इक्वल्स टू 0 और x -4 इक्वल्स टू 0। तो इंप्लाइज x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4। अब मैं वापस आऊंगा, व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, मैं जरा फोर्थ पे वापस जाऊंगा। फोर्थ इक्वेशन मेरी क्या है, y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स। यहां से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स की जगह 2 है तो 4। तो व्हेन x इक्वल्स टू 4, दो वैल्यूज निकली थी मेरी x की। 2 पे मैंने चेक कर लिया, अब मैं 4 पे चेक करूंगा। व्हेन x इक्वल्स टू 4, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ y किसके बराबर हो जाएगा, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास दो सोल्यूशन सेट बन रहे हैं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 4 एंड z हमने पहले ही निकाले हैं, z इक्वल्स टू 0 और एंड x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग कुछ आप लोगों के लिए भी मैंने ट्राई योरसेल्फ किया हुआ है, आप लोग उनको भी ट्राई कर लीजिए। ये वीडियोस मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा। तो इसके अलावा आपको मैं यूट्यूब चैनल पे भी सर्च करोगे तो वहां पे भी आपको ये सारे जो लेसन्स होंगे वो वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू।